अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज फाइन। चलें बेटा जी, हम लास्ट टाइम एक लेसन पढ़ चुके थे, इफ यू रिमेंबर, एंड द लेसन वाज डिवोटेड फ्रेंड। अलोंग विद दैट वी हैड गॉन फॉर चैप्टर 1 ऑफ प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा। इज इट सो? अब क्या है, मुझे एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी, एंड दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट एज फार एज योर एग्जाम्स आर कंसर्न। द इंफॉर्मेशन इज that day before yesterday, or rather on Saturday, there was a high profile meeting of the authorities which decided that this year we are going to have the exams, and the exams are being modeled like that there is going to be 150 MCQs and 150 minutes. एक मिनट बेटा, आई एम जस्ट सीइंग चैट बॉक्स। जी, एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम अभी तक जब मेरे पास इतना इंफॉर्मेशन है। बेटा मैं आप लोगों के चैट का अभी तक बेटा यही है, अभी वो वर्कआउट कर रहे हैं, इसलिए खैर अभी काम की बात पे आ जाइए। फॉर द टाइमिंग दैट्स व्हाई आई हैव अरेंज्ड फ्यू ऑफ द थिंग्स फॉर यू। एक टेस्ट मैं ले रहा हूँ आज आपका। दिस इज गोइंग टू बी अ सॉर्ट ऑफ मॉडल टेस्ट, और ये कह लीजिए कि एक प्रैक्टिस टेस्ट हो जाएगा। 3 हिस्सों में मुश्तमिल है, आप लोग ये लेसन पढ़ चुके हैं। आई विल गिव यू, दिस इज द टेस्ट, राइट, दिस इज पार्ट 1 ऑफ द टेस्ट। 8 ऑप्शंस हैं, इसलिए मैं आपको 4 मिनट दूंगा। 4 मिनट के अंदर अंदर करके आप मुझे रिटर्न करेंगे, ये भेजेंगे इसी तरह चैट बॉक्स में, या अपने पास कम से कम नोट डाउन कर लीजिएगा। So you are being giving 4 minutes. I'll be just contacting you in 4 minutes. Take your time. I guess most of the students are not working, otherwise my chat box would have been filled. Right. One of the student has sent us the answers. बेटा ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज देयर वुड बी सम अदर थिंग्स टू डू। सो मैं डायरेक्टली आप लोगों के साथ जो इसकी की है वो शेयर कर लेता हूँ यहाँ पर। Number 1 is Oscar Wilde, number 2 is 1854, 1900, then One Sided, then Tragedy, then Leonard, then Hans, and then Garden। बेटा यहाँ पर एक चीज की करेक्शन करिएगा।
Good. Actually, I was just looking at few of the other options जो बच्चों ने भेजे हैं, but this is the key. Just go through it. जल्दी से. See it. The clever, away, wheelbarrow, exploited, mill, barn, generous, stormy, and displeased. Right? Just match it. चेक करिए, काउंटर चेक करिए, अपने नंबर्स देखिए कितने नंबर्स बन रहे हैं. सेंड मी द मार्क्स. बल्कि छोड़ें, जब पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद भेजिएगा इकट्ठे एक दफा के कितने नंबर किस बच्चे के आए हैं. डन. ठीक है जी. लास्ट वन and the shortest one. 1 2 3 4 5 6 options, so only 3 minutes. But 6 options, so only 3 minutes. Get it done in 3 minutes, please. चलें जी. I hope you people are done. But this is the key. Displeased. Displeased पहले वाले का ही था. Furious, way more selfish, greed and innocent. जी जरा मार्क्स शेयर करें ना अपने कितने किसके आए हैं. Who is having the maximum marks? Who is having 23 out of 23? Any student who is having 23 out of 23? One is having 16. Good. और बाकी लोग 20 is very good, right? उसके बाद बाकी लोग 22. Good, very good. One of the student is having 22 out of 23, so excellent job. Anyone else who is having better than that or maybe equal to that or nearer? हमारे पास 5 ही स्टूडेंट है. बाकी लोग कहाँ चले गए भाई? Anyone knows? चलिए ठीक है, नो इश्यूज. बेटा एक दफा इसको देख लीजिए. आपके पास नंबर 1 डिवोटेड फ्रेंड रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड, born in 1844, died in 1900. इट्स अ वन फ्रेंडशिप, वन वे फ्रेंडशिप. इसको वन साइडेड फ्रेंडशिप. कॉमिक नहीं है, ट्रेजिक है ये. लिनेट ने ये कहानी सुनाई थी. सिंपल कौन था? हंस था. और आपके पास हंस was hardworking man who worked all the seasons in his garden. नेक्स्ट में चलिए सेकंड की में. ह्यूज द मिलर वाज रिच एंड क्लेवर. मिलर टुक अवे, उसने सब कुछ ले लिया, उसे फूल ले लिया वगैरह वगैरह. उसके बदले में हंस डैमेज व्हील बैरो, उसको उसने वादा क्या किया, क्या देने का? व्हील बैरो देने का. लिए एक्सप्लॉइट कर रहा था वो. ये वाला वर्ड अगर आपको याद है, मैं कंटिन्यूअसली अपने लेक्चर्स पे बोलता रहा हूँ. ही वाज एक्सप्लॉइटिंग. मिलर उसको आमतौर पर बहुत सारे काम तो करवाता ही था, साथ साथ उसको मिल पे भी बुला लेता था. अब यहाँ पे इसके बाद क्या है? He even took plank from Hans and asked him to repair the barn. उसने उससे प्लैंक भी ले ली और उसी से उसकी मरम्मत भी करा ली.
The miller made him realize that he was very generous. उसने इसको यकीन दिला दिया कि दरअसल मैं ही generous आदमी हूँ. The miller knocked the door of Hans in a stormy night. ये बहुत इतना stormy night थी. Hans never displeased. Definitely ये भी ठीक है. उसके बाद क्या है, हमारे पास 18 में the storm grew furious. खतरनाक होता गया. He lost his way. रास्ता भूल गया. He stranded on the moor. Moor बोल दलदल में घुस गया जाके. Hans drawn into the pool of and sacrificed his life for the sake of true friendship with the selfishness of Miller, right? The story tells us about the clear-cut picture that friendship Miller was based on greed, right? It also explains the dash innocence, devotion, and this. बेटा कोई चीज किसी ने पूछनी यहाँ तक पूछनी वरना जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, we will continue with it. Anything you would like to ask, you are having time to ask. नो क्वेश्चंस. चलिए जी, हम लोग पेज नंबर 2 पर थे. आई रिमेम्बर. और उसमें बातचीत करने वाला कौन था? रेजेंडल. नरेटर कौन है स्टोरी का? रेजेंडल. किससे बात कर रहा था? भाभी से. उसके साथ कौन आ गया था? रॉबर्ट. रॉबर्ट कौन है? इसका रेजेंडल का भाई है. अब हम यहाँ तक पहुंच चुके थे. नाउ व्हेन माय सिस्टर, बेटा मैं जल्दी से पढ़ूंगा ताकि ये चैप्टर हम आज कंप्लीट कर सकें. नाउ व्हेन माय सिस्टर इन लॉ Now when my sister-in-law puts the matter in that way, जब मेरी भाभी इस चीजों को इस तरफ लेके जाती है, wrinkling her pretty brows, जब वो अपनी brows को wrinkle करती हैं, ऊपर नीचे करती हैं, twisting her little hands, अपने छोटे हाथों को वो twist करती हैं. twist करना हाथों को मसलना होता है. And growing wistful in the eyes, और जब उनकी आंखों में गुस्सा आ जाता है, all on account of an idle scamp like myself, एक ऐसे बंदे के लिए जो आइडल है, जो कि हर वक्त निकम्मा बैठा रहता है, सुस्त बैठा रहता है, for whom she has no natural responsibility, जिसकी उन पर कोई जिम्मेदारी नहीं है. I am visited with compunction. मुझे उन पर मतलब गिल्टी फील होता है अपने तौर पर. compunction means गिल्टी फील होना. Moreover, I thought it possible that I could pass the time in the position suggested with some tolerable amusement. कहता है मुझे जो पोजीशन उन्होंने दी थी, सजेस्ट की थी, कौन सी पोजीशन है जी? अटैच की. शायद मैं टॉलरेट कर सकूं कुछ दिनों के लिए भाभी को. Therefore I said, इसलिए मैंने भाभी से कहा, माय डियर सिस्टर. अब अगर आपको याद हो, पहला जो चैप्टर था, पहला जो पेपर था, उस पे उसने क्या कहा था? माय ब्रदर्स वाइफ. उसके बाद करते करते आज क्या हो गया है? सिस्टर. बीच में पता नहीं वो क्या क्या वर्ड यूज करता रहा, नाम भी लेता रहा. आज क्या कह रहा है? सिस्टर. कहता क्या है? माय डियर सिस्टर, इन 6 months टाइम, 6 महीनों के अंदर अंदर, नो अनफोर्सीन ऑब्स्टिकल हैज रिजन, अगर कोई मुश्किल नहीं आती, रुकावट नहीं आती, एंड सर जेकब इनवाइट्स मी, और सर जेकब मुझे बुलाते हैं, हैंग मी, मार देना मुझे, इफ आई डोंट गो विद सर जेकब, अगर मैं ना जाऊं तो मुझे मार देना. ओ रिडोल्फ, हाउ गुड ऑफ यू, आई एम ग्लैड. भाभी कहती है, रिडोल्फ आप कितने अच्छे हो, मैं बहुत खुश हूँ. Where he is going to, कहाँ जा रहा है? He doesn't know yet, इसको नहीं पता, but it's true to be a good embassy. लेकिन ये बात पक्की है कि वो एक बड़ी अच्छी एम्बेसी होगी. मैडम said I, मैंने कहा मैडम. For your sake, आपकी खातिर, I'll go, मैं जाऊंगा. If it's no more than a beggarly legation, कहता है कि अगर वो भिखारियों वाली जॉब भी होगी तब भी मैं जाऊंगा. When I do the thing, I don't do it in halves. जब मैं काम करता हूं तो मैं आधा नहीं छोड़ता, मतलब उसको मुकम्मल करता हूं. My promise then was given, मैंने प्रॉमिस कर लिया. But 6 months are 6 months, मैंने कहा 6 महीने का मतलब 6 महीने. And seem an eternity, and as much as they stress between me and my prospective industry, और ये एक पक्का पूरा हो गया था, यकीन हो गया था, जो कि मेरे और मेरी इस इंडस्ट्री के दरमियान फासला था. मीन वो कह रहा है कि
इससे ज्यादा नहीं, 6 महीने का मतलब 6 महीने ही होना चाहिए, उससे ऊपर हो गया तो मैं नहीं जाऊंगा। आई खास अबाउट फॉर सम डिजायरेबल मोड ऑफ स्पेंडिंग दैम, मुझे ये था कि 6 महीने वक्त जो है मैं कहीं पे किसी तरह गुजार लूं। एंड इट अकर्ड टू मी सडनली, अचानक मेरे दिमाग में ये बात आई that I would visit Ruritania. मैं जाऊंगा कहाँ पर? रूटीनिया। बेटा रूटीनिया इज अ प्लेस, अगर आप लोगों को याद हो मैंने क्लास में बताया था, जहाँ पर रॉयल फैमिली रहती है और जहाँ पर पूरी की पूरी स्टोरी बनेगी। इट मे सीम स्ट्रेंज, शायद ये हैरत की बात है, दैट आई हैड नेवर विजिटेड द कंट्री येट, मैंने इस मुल्क को कभी विजिट नहीं किया था। आप लोगों को अगर याद हो कि ये वही बंदा है जो कि अक्सर घूमा फिरा करता था, लेकिन ये यूरोपियन नहीं जा सका। बट माई फादर हैड ऑलवेज बीन अवर्स टू माई गोइंग, मेरे बब्बा जो थे वो हमेशा इस चीज की मुखालफत करते थे मेरे जाने में। एंड सिंस हिज डेथ माई ब्रदर प्रॉम्प्टेड बाय रोज, मेरी भाभी और मेरा शोहर उनके मरने के बाद हैड एक्सेप्टेड द फैमिली ट्रेडिशन, इस रवायत को बरकरार रखे हुए हैं, which taught that a wide berth was to be given to that country, जिसके मुताबिक उस मुल्क से एक बहुत दूर तक रास्ता नाता नहीं रखना। But the moment Virginia had come into my head, जैसे ही मेरे दिमाग में Virginia आया, I was eaten up with curiosity to see it. मेरे दिमाग में फौरन ये बात आई कि मुझे वो देखने जाना है। After all, red hair and long noses are not confined to the house of Albert, क्योंकि लाल बाल और लंबी नाक सिर्फ और सिर्फ एल्बर्ट से ताल्लुक नहीं रखती है। एक्चुअली वो अपना बताना चाह रहा था कि मैं एल्बर्ट नहीं हूँ, मैं रेजिडेंट हूँ, फिर भी मेरी लंबी नाक भी है और लाल बाल भी है। And the old story seems to preposterously insufficient reason for debarring myself from acquaintance with the highly interesting and important kingdom। कहता है कि ये जो इक्विटेंस है, मेरा जो इनसे मुशाबत होती है बालों की या नाक की, ये कोई भी वजह नहीं है कि मैं इस अहम किंगडम या इस शानदार मुल्क में ना जाऊं। वन विच had played a small part in the European history, जिसने एक छोटा काम नहीं किया था यूरोप की हिस्ट्री में, and might do the like again under the sway of young and vigorous ruler, क्योंकि हो सकता है और भी अच्छा काम करे, क्योंकि इस पे हुकूमत होने वाली है एक बहुत ही बहादुर रूलर की, सच एज द न्यू किंग वाज रूमर्ड टू बी, क्योंकि अफवाहें थी कि नया बादशाह बनने वाला है। My determination was clinched by reading the Times that Rudolph the Fifth was to be crowned at Stelzo। मेरे दिमाग में एकदम ये बात आई कि रुडोल्फ द फिफ्थ जो है वो बनने वाला है, किसके जरिए? जब मैंने पढ़ा द टाइम्स, टाइम्स बेटा वहाँ का एक मैगजीन है बहुत बड़ा। crowned at Stelzo in the course of next 3 weeks, 3 हफ्तों में स्टेल्सो में वो बनाया जाएगा। बेटा स्टेल्सो याद रखिएगा, स्टेल्सो इज कैपिटल ऑफ रोटिनिया, जिस तरह हमारा इस्लामाबाद है उसी तरह उनका स्टेल्सो है। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर आप लोगों ने मुझसे लास्ट क्लास में जैसे ही एंड करते हैं या नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रुडोल्फ द फिफ्थ, ये क्या होता है, ये प्रोसेस क्या है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। वैसे मैंने सैमसन इकोनॉमिक्स में ये बात आप लोगों को थोड़ी सी बताई भी थी। एंड दैट ग्रेट मैग्निफिसेंस वाज टू मार्क द ओकेजन, और बहुत शानदार वो मौका था। एट वंस आई मेड अप माई माइंड, फौरन मैंने अपने दिमाग को तैयार किया टू बी प्रेजेंट, वहां पहुंचने के लिए। एंड प्रैक्टिस एंड बिगेन माई प्रिपरेशन, और मैंने अपनी तमाम जो तैयारियां हैं शुरू की। बट इन एज मच एज इट हैज नेवर बीन माई प्रैक्टिस टू फर्निश माई रिलेटिव्स विद द इटरनरी ऑफ माई जर्नी, जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ कि मैं अपने जो रिलेटिव हैं, रिश्तेदारों हैं, उनको अपने बारे में बताऊं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, अपने सफर के बारे में बताऊं। एंड इन दिस केस, और इस सूरत में आई एंटिसिपेटेड ऑपोजिशन ऑफ माय विशेस, और मुझे पता था कि अगर मैं ये बताता हूँ कि मैं रोटिनिया जाने वाला हूँ तो यकीनन सारे के सारे लोग मेरे मुखालिफ हो जाते। आई गेव आउट दैट आई वाज गोइंग फॉर अ रैम्बल इन द टिरोल, टिरोल एक प्लेस का नाम है, रैम्बल वो लड़ाई देखने जाता था। यहाँ पर वो कहता है मैंने ये बताया कि मैं रैम्बल देखने या लड़ाई देखने जा रहा हूँ टिरोल की तरफ। एन ओल्ड हॉन्ट ऑफ माइंड, मेरी बहुत पुरानी एक जगह। And prepotiated Rose's wrath by declaring that I intend to study the political and social problems of the interesting community
which dwells in the neighborhood. मैंने ये बचने के लिए भाभी से कहा कि मैं सियासियात और समाजियात पढ़ने जा रहा हूँ नजदीकी एक मुल्क के बारे में. Perhaps I hinted darkly that there might be an outcome of the expedition. शायद मैंने एक छोटी सी हिंट दे दी भाभी को कि शायद मेरे इस मार्के का कोई असर निकलेगा. What do you mean? She asked. उन्होंने पूछा क्या करने वाले हो, क्या मतलब है? Well, said I, मैंने carelessly, मैंने बहुत ही लापरवाही से कहा. There seems a gap that might be filled by an exhaustive work on. कहता है मुझे लग रहा है कि गैप है जिसको पूरा होना है. एक्चुअली वो रिसर्च करना चाहता था अपने पड़ोसियों पर और उनकी समाजियात और सियासियात पर. Oh, will you write a book? She cried, clapping her hands. वो अपना हाथ ताली बजाते हुए कहती है कि क्या तुम किताब लिखोगे? That would be splendid. Wouldn't it drop it? बहुत शानदार बात होगी ना, वो अपने मियाँ से कहती है. It's the best introduction into politics nowadays. आजकल सियासत में आने का यह सबसे बेहतरीन तरीका है. Observed my brother, मेरे भाई ने मुझे देखा, who has by the way introduced himself in the manner several times over. मेरे भाई खुद बहुत दफा किताबें लिख लिख कर अपने आप को मुख्तलिफ जगहों पर इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं. Burliston on international theories and modern facts and the ultimate outcome by a political student are both works of recognized immense. शानदार किताबें हैं. बर्लिस्टन यानी कि रॉबर्ट ने लिखी हैं, उनमें ये किताबों के नाम है. I believe you are right, said Robert. Robert कहता है मेरा ख्याल है ठीक कह रहे हो. Now promise you will do it, said Rose earnestly. Rose ने जो भाभी है बड़े दिल से कहा, अब मुझसे वादा करो तुम ये काम करोगे. No, I won't promise. But if I find enough material, I will. वो कहता है कि नहीं मैं वादा नहीं करता, लेकिन अगर मुझे मटेरियल मिला तो मैं यकीनन किताब लिखूंगा. That's fair enough, said Robert. Robert कहता है ठीक है. Oh, matter doesn't matter, she said, potting. वो मुंह बना के कहती है मैटर मिलना तो मुश्किल है ही नहीं. But this time she could get no more than a qualified promise out of me. इस दफा वो मुझसे वादा लेने में कामयाब हो गई. To tell the truth, सच बताऊं, I would have widget. वो वादा तो कर लिया कि मैं जाऊंगा और किताब लिखूंगा, लेकिन आखिर में क्या कहता है? टू टेल द ट्रुथ, मैं सच आपको बताता हूँ. Handsome sum that the story of my expedition that summer would stain no paper and spoil not a single pen. कहता है कि मेरी जो कहानी है ऐसी है कि जिसमें ना तो स्टेन नो पेपर, किसी पेपर पे मैं कुछ नहीं लिखूंगा और ना ही मैं इंक का एक कतरा जाया करूंगा. And that shows how little we know what the future holds. इससे पता चलता है कि हम मुस्तकबिल के बारे में कितना कम जानते हैं. For here I am fulfilling my qualified promise. मैं अपना वादा निभाने की कोशिश कर रहा हूँ. And writing, और मैं राइटिंग कर रहा हूँ as I never thought to write. जैसा कि मैंने कभी सोचा नहीं था मैं लिखूंगा a book, कभी किताब. Though I will hardly serve as an introduction to political life, जो कि मुश्किल है कि किसी भी तरह सियासी जिंदगी में मेरा इंट्रोडक्शन करा सके. एंड हैज नॉट जस्ट टू डू विद द टेरर, और इसका उस लड़ाई से भी कोई ताल्लुक नहीं. नीदर वुड इट बी आई फेयर, मुझे खौफ है कि ये भी नहीं होगा, प्लीज लेडी बर्लिस्टन, कि वो मेरी भाभी को भी खुश करे. इफ आई वर टू सबमिट इट टू हर क्रिटिकल लाइफ, अगर मैं उनके लिए ये पेश करता था. अ स्टेप व्हिच आई हैव नो इंटेंशन ऑफ टेकिंग, एक ऐसा स्टेप जो कि मेरा कोई इरादा नहीं लेने का. बेटा हमारा ये चैप्टर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है. किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा. वी विल डेफिनेटली हैव अनदर क्लास इंशाल्लाह कमिंग वीक. उसमें इन तमाम सवालों के हम जवाब लेंगे और देंगे. कोई क्वेश्चन अभी तक है तो आप पूछ सकते हैं. शॉर्टली मैं अभी आंसर दे दूंगा. It's a real story or not a real story. For the time being, let it be a surprise. ठीक है, इसको थोड़ा सा हिडन रहने देते हैं. जल्दी जल्दी से अगर स्टोरी आगे आगे करके देख लेंगे तो. क्रिटिकल आई का मतलब बेटा होता है तनकीदी निगाह. तनकीद निगारी आप लोगों ने उर्दू में शायद पढ़ा होगा ये वर्ड. डू यू हैव अनदर क्वेश्चन एनीवन? एक क्वेश्चन है मेरा, मैं वो आप लोगों को छोड़ रहा हूँ कि हम इसको डिस्कस करेंगे. रिडोल्फ द फिफ्थ जो था, वो किंग जो बना था, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे.
If you don't have any question at all, we'll be just finishing our class at the moment, and inshallah to see you next week. Take care. I'm signing it off. Allah Hafiz.